हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है एक पेंटर चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पेंटर चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काली पहाड़ी के पीछे चुड़ैलों की एक दुनिया थी। वहाँ शीला नाम की एक चुड़ैल रहती थी। सुनो शीला, आज संडे है और हम सभी चुड़ैल पास वाली झील के किनारे घूमने जा रही हैं। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। आज सवेरे मेरी चुड़ैल माँ मेरे लिए पेंटिंग का नया सामान लेकर आई है। मैं अपना पेंटिंग का सामान ले आती हूँ, फिर झील के किनारे बैठकर मैं खूब सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाऊंगी। उसके बाद शीला चुड़ैल अपना पेंटिंग का सामान लेकर अपनी चुड़ैल सहेलियों के साथ झील के किनारे पहुंच जाती है और वहां बैठकर पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है। तभी शीला चुड़ैल को झील में एक मछली दिखाई देती है। शीला चुड़ैल उस मछली की पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही शीला चुड़ैल की पेंटिंग बनकर तैयार होती है कि तभी वो मछली आकर पेंटिंग से चिपक जाती है। ये देख शीला चुड़ैल को आश्चर्य होता है। अरे, लगता है ये कोई जादुई पेंटिंग का बोर्ड है। उसके बाद शीला चुड़ैल आसमान में उड़ती हुई एक चिड़िया को देखकर उसकी तस्वीर बनाती है और अगले ही पल वो चिड़िया उस पेंटिंग बोर्ड से आकर चिपक जाती है। अरे नहीं शीला, मुझे लगता है ये बहुत ही खतरनाक पेंटिंग बोर्ड है। अगर तुम मेरी मानो तो इसे इस्तेमाल करना बंद कर दो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस पेंटिंग बोर्ड को घर में छिपा कर रख दूंगी। इतना कहकर शीला चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वही पेड़ के ऊपर बैठी चांदनी जादूगरनी सब कुछ देख लेती है। चांदनी जादूगरनी एक नर बख्शी थी। वो इंसानों को मार कर उनका मांस खाती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अगले संडे को जब शीला चुड़ैल अपनी सहेली पिंकी चुड़ैल के साथ उस झील के किनारे घूमने आती है, तभी चांदनी जादूगरनी दोनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जो पेंटिंग बनाने का बोर्ड है वो मुझे लाकर दो, वरना मैं तुम्हारी सहेली के सर के 2 टुकड़े करके उसे खा जाऊंगी। मैं चुड़ैल को मारने में एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर शीला चुड़ैल डर जाती है और वो पेंटिंग बोर्ड लाकर चांदनी जादूगरनी को दे देती है। चांदनी जादूगरनी उस पर एक इंसान की तस्वीर बनाती है, लेकिन उस तस्वीर का कोई असर नहीं होता और वहाँ कोई इंसान नहीं आता। ये देख चांदनी जादूगरनी को गुस्सा आ जाता है। अरे, ये पेंटिंग बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? लगता है इसका जादू सिर्फ तुम्हारे हाथ लगते ही अपना असर दिखाता है। चलो जल्दी से मेरे लिए इस पर एक इंसान की पेंटिंग बनाओ। शीला चुड़ैल एक इंसान की पेंटिंग बना देती है और अगले ही पल एक इंसान आकर पेंटिंग के बोर्ड से चिपक जाता है। अरे नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे कोई मुझे यहाँ से छुड़वाओ। ये देख चांदनी जादूगरनी खुश हो जाती है। उसके बाद चांदनी जादूगरनी शीला और पिंकी चुड़ैल को कैद कर देती है और रोज शीला के हाथों से इंसानों की पेंटिंग बनवाकर बहुत सारे इंसानों को पकड़ लेती है। अरे नहीं, ये जादूगरनी तो बहुत ही बुरी है। इसने तुम्हारे जरिए बहुत सारे इंसानों को कैद कर लिया है। अब ये बहुत जल्द इन सभी को मारकर खा जाएगी। लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वरना ये जादूगरनी हमें जान से मार देगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है। उसके बाद पिंकी चुड़ैल शीला चुड़ैल को अपनी तरकीब बताती है। अगले दिन चांदनी जादूगरनी शीला चुड़ैल से इंसान की पेंटिंग बनाने के लिए कहती है,
लेकिन तभी शीला चुड़ैल उस पेंटिंग बोर्ड पर चांदनी जादूगरनी की तस्वीर बना देती है और जादूगरनी उस पेंटिंग के बोर्ड से चिपक जाती है। अरे ये तुमने क्या किया धोखेबाज लड़की? अरे नहीं, मैं तो इससे पूरी तरह चिपक गई हूँ। मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। कोई मुझे यहाँ से छुड़वाओ। चलो जल्दी से इस जादूगरनी को इस पेंटिंग के साथ जमीन में दफना कर हमेशा के लिए इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। फिर दोनों चुड़ैलें मिलकर चांदनी जादूगरनी को पेंटिंग बोर्ड के साथ जमीन में दफन कर देती है और वहाँ कैद सभी इंसानों को आजाद कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर से दोनों चुड़ैलें हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों पेंटर चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।